हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और इसके जो बॉर्डर है उसी से मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ। अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ 38 साइज़ का बैक पार्ट। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 15 इंच। 14 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम 38 साइज़ में 38 साइज़ में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेने ही 6.25 इंच। यही मेजरमेंट आप 42 साइज़ तक ले सकते हैं। 36, 38 और 39, 40 साइज़ तक आप 42 साइज़ तक डीप नेक के लिए ये वाला मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है यहाँ पर 9.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच डीप नेक में हम बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाते हैं और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। तो मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद हम इसे मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेंगे। बॉर्डर को मैंने अलग कर लिया है कटिंग करके। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। अगर आप छोटे साइज़ में बनाते हैं तो 2 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लेंथ रखनी है हमें यहाँ पर 9.5 इंच, 9.5 इंच। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लेनी है 3.25 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ करना है, तो गले का शेप हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं, और पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो उससे आपके जो नेक में फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। पेपर पेस्टिंग को खोलकर आप इस तरीके से यहाँ पर रख लें सेंटर से, और नीचे देखिए जो मार्किंग हमें दिख रही है ऊपर की तरफ, नीचे वाली मार्किंग, बस उसी के ऊपर मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। नेक के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए भी मार्किंग कर लेंगे, और अब हमें इसे कट कर लेना है। यही मार्किंग हमें पेपर पेस्टिंग के दूसरे भाग की तरफ भी कर लेनी है। ब्लाउज में और सेंटर में यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे मैंने एक कट लगा दिया है। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे हम इस तरीके से, और नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए सिलाई लगा दी है। पेपर पेस्टिंग के दूसरे कॉर्नर पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। इससे पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। अब हमें मेन कपड़े को सीधा रख लेना है और इसके ऊपर रख लेंगे अस्तर वाले पार्ट को। यहाँ पर अब हमने सिलाई लगा देनी है। तो जो मार्किंग हमने की थी उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई चलानी है हमें। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इसे कट कर देंगे। सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी पूरे ही पैटर्न को कटिंग करके निकाल देंगे, और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट हमने लगा लेने हैं इस तरीके से। तो ये कट लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर लगानी है हमें इस तरीके से। पूरे ही नेक पर सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाथों से अच्छे से हमें यहाँ पर फिनिशिंग कर देनी है। इसके बाद एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है।
बाहर वाली सिलाई लगाते समय हमें हाथों से अच्छे से इसे फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद अब हमें ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे, सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो पूरा इसे कंप्लीट करने के बाद ही इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। नीचे कमर की पट्टी लगा लेनी है हमें इस तरीके से। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए मैं पट्टी के ऊपर लगाऊंगी। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में कपड़े के पीस लेने हैं। तो छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पर कट किए हुए हैं और सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आर्म हो इस तरफ पे, ताकि हमें पता रहेगा कि डिज़ाइन हमें इसके नीचे तक तैयार करना है। तो ये फैब्रिक पीस मैंने लिए हैं। इसके लिए लंबाई चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच 2.5 इंच। अगर आपका फैब्रिक सेम कलर का होता है तो आप सेम फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इसके हमें देखिए इस तरीके से डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। सारे ही पैटर्न हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब इन्हें हमें नेक के नीचे वाले भाग पर लगाना है। तो बिल्कुल पास पास में हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे इन्हें। आर्म होल्स तरफ के नीचे जो मैंने मार्किंग किया है वहीं तक हमें ये डिज़ाइन तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है इन्हें। इसके बाद जो बॉर्डर वाला भाग है वो लेंगे। बॉर्डर वाले पार्ट को हमने प्लिट्स डालनी है। तो ऊपर से मैंने बॉर्डर को थोड़ा कट करके छोटा कर लिया है। अगर आप ब्रॉड लगाना चाहें तो ब्रॉड भी लगा सकते हैं। तो बड़ी बड़ी प्लेट्स लेनी है यहाँ पर, हमें छोटी प्लेट्स नहीं लेनी है, ताकि लगाने में हमें ये इजी रहे। तो गले के नाप के बराबर से प्लेट्स डालकर हमें इसे तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे अभी हमें प्लेट्स नहीं भरनी है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मार्किंग हमने की हुई है, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा नीचे गैप देते हुए इसे अटैच करेंगे। दूसरी तरफ की मार्किंग तक इसे लगा लेना है हमें इस तरीके से। अब हम सिलाई को इस तरफ घुमाएंगे और नीचे की तरफ इन्हें लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो नीचे हमें सिलाई प्लेट्स को जमाते हुए अच्छे से लगानी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्लेट्स को जमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरा हमें इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक हम रोक कर जहाँ पर मार्किंग है वहाँ तक सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। अब हमें बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर फैब्रिक को कट करना है। ध्यान रखिएगा नीचे वाला पार्ट आपका कटिंग ना हो, ब्लाउज ना कटे, सिर्फ हमें ऊपर वाला जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो कटिंग करना है। इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा धीरे धीरे कट करके आप वो निकाल लीजिएगा, ताकि जब हम लेस इस पर लगाएं तो फिनिशिंग अच्छी से दिखे, धागे ना दिखे। तो पूरा फैब्रिक हमें इसी तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर कटिंग करके। इसी तरीके से ऊपर वाले भाग का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करना है, बॉर्डर वाले पार्ट का। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लेस। लेस आप अपनी पसंद से जैसी लगाना चाहें, ब्रॉड या कम ब्रॉड, आप उस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लगानी है, कोई भी जॉइंट वाला भाग यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। उसे कवर करते हुए और 2 सिलाई लगानी है लेस के ऊपर हमें, एक इस कॉर्नर की और एक दूसरे कॉर्नर की। तो एक पार्ट पे मैंने इसे लगा लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले भाग पर भी लेस को अटैच कर देना है। ये देखिए
अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट पर लेस को अटैच करूँगी। तो पहले आपको नीचे वाले भाग पर ही लेस लगानी है, उसके बाद ही आर्म होल पर हम लेस लगाएंगे। तो नीचे जो 3 लेयर हमने लगाई है यहाँ पर, वो 3 लेयर पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आर्म होल तरफ हम लेस को अटैच करेंगे। फिर से देखिए, हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है वो निकाल देना है कटिंग करके, और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देनी है। अब मैं लगा रही हूँ आर्म होल तरफ लेस, इस तरीके से अटैच कर देनी है हमें। तो यहाँ पर भी हमने जॉइंट को पूरा कवर करते हुए ही लेस को अटैच करना है। इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे और इसके पास में एक लेयर और अटैच करूँगी लेस की। आप चाहें तो सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या 1/2 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से भी लेस को आप अटैच कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, दूसरे भाग पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं इस पर मोती स्टिच कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे मोती अटैच कर देंगे ताकि इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। इसके बाद हमें इस नेक पर डोरी अटैच करनी है यहाँ पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मोती स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ डोरी। डोरी को हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है, ये देखिए। और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।